नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 1 का पाठ लिखने की तैयारी का अध्ययन करेंगे और इस पाठ की प्रस्तुति देने के लिए आपके सम्मुख में मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर, गौतम बुद्ध नगर उपस्थित हूँ। हम एक कविता पहले पढ़ेंगे और उससे आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमारा जो पाठ है उसके बारे में हम क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे और क्या हमको जानना है। काम नहीं है लिखना भारी, जैसे हम लिखते हैं, काम नहीं है लिखना भारी, चलो करें हम लिखने की तैयारी। लेकर कुछ रंगीली पेंसिलें, लाल हरी चमकीली पेंसिलें, पकड़ना उन्हें घुमाना सीखें, घिसकर उन्हें चलाना सीखें। लेकर कुछ पेंसिलें रंगीली, लाल हरी चमकीली पेंसिलें, पकड़ना उन्हें घुमाना सीखें, घिसकर उन्हें चलाना सीखें। कर लें हम पेंसिल से यारी, चलो करें लिखने की तैयारी। बिंदु से बिंदु मिलाकर, बिंदु से बिंदु मिलाकर, सीखें कुछ हम उंगली को फिराकर। कभी फिराएं दाईं ओर, कभी फिराएं बाईं ओर, सीखें फिर हम आकृतियाँ सारी, चलो करें हम लिखने की तैयारी। कुछ खींचें रेखा हम खड़ी हुई और कुछ रेखा खींचें हम पड़ी हुई। खींचें आड़ा तिरछा गोल मटोल, कुछ उल्टा कुछ सीधा कुछ आधा गोल, सीखें फिर हम अक्षर बारी बारी, चलो करें लिखने की तैयारी। इस कविता से बच्चों आपको काफ़ी अंदाज़ा लग रहा होगा कि हमें लिखने की तैयारी कैसे कैसे करनी है। ये काम हमारे लिए कोई भारी नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी का काम नहीं है। हम पहले जब कक्षा में होते हैं तब जो हमें अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाती हैं उसे पहले बच्चा सुनता है, आप लोग सुनते हो। सुनने के बाद में जो हमने सुना है उसे फिर हम बोल कर देखते हैं, बोलना सीखते हैं। और जब हम बोलना सीख जाते हैं फिर हम पढ़ना सीखते हैं लिखी हुई चीज़ को, और जब हमें पढ़ना आ जाता है फिर हम लिखने की तैयारी करते हैं। और जब हम लिखने की तैयारी करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमको उस तैयारी में आवश्यक होती हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। बच्चों, जैसे हम देखेंगे यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एक पेंसिल है और जब हम लिखने की शुरुआत करते हैं तब हमें पेंसिल की बहुत आवश्यकता होगी। क्यों? लिखने के लिए ये हमारा सबसे पहला उपकरण है। पेंसिल को हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं और ये कटर है। अगर पेंसिल छिली हुई नहीं है और इसमें आगे यहाँ नोक बनी हुई नहीं है और अगर सुरमा नहीं है जिससे कि ब्लैक कलर की लिखाई आती है, तब हम इसे कटर से यहाँ से छील लेते हैं और बारीक बना लेते हैं, जिससे यहाँ पर नोक निकल आती है और जिससे हम लिखाई करते हैं। तो कटर का काम होता है पेंसिल को छीलना, नोकदार बना लेना। और ये है हमारी रबर। कई बार जब हम लिखते हैं तो ठीक भी लिख लेते हैं और कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार से हम पर गलती हो जाए तब हम उसको दूर करने के लिए लिखे हुए को हम मिटा लेते हैं रबर की सहायता से। तब बच्चों, हमने क्या जाना कि हमें लिखने के लिए पेंसिल की आवश्यकता है, और पेंसिल अगर नोकदार है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं है तब हमें उसके लिए कटर की आवश्यकता है। कटर से हम पेंसिल को नोकदार बना लेते हैं और उसे, अगर हमें लिखने में कहीं कोई गलती हो गई है, कोई भूल हो गई है
उसे हम दूर करना चाहते हैं, तब मिटाने के लिए हमारे पास में रबर होनी चाहिए और लिखने के लिए हमारे पास में कोई कॉपी, कोई कागज़ होना चाहिए। अब बात आती है कि जब हम लिखने की तैयारी करते हैं तब बच्चा शुरू में पेंसिल को हाथ में कैसे पकड़े। आप अगर सीधे हाथ से लिखते हैं तब पेंसिल को ऐसे पकड़ के रखिए, और जो लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं, लेफ्टी हैं, वो इसे उल्टे हाथ से पकड़ेंगे। सीधे हाथ से अगर आप लिखते हैं तब पेंसिल को इस प्रकार से पकड़ लीजिए कि नोक के थोड़े ऊपर से आप पेंसिल को पकड़ लें और आपकी पकड़ पेंसिल पर ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आप ऐसे जो चाहेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा लिख लेंगे। पेंसिल में और आपके हाथों की उंगलियों में जब हम लिखने की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें एक सामंजस्य का पैदा हो जाना अत्यंत आवश्यक है। जब हम चाहते हैं कि हमारी उंगलियों में और पेंसिल को पकड़ने में एक सामंजस्य पैदा हो जाए, तब हम लिखने का अभ्यास करते हैं और हम स्वतंत्र लेखन करते हैं। बच्चों का जैसा मन हो वो वैसा ही बनाएं, गोला बनाएं, आड़ा तिरछा, जैसा चाहते हैं वो ऐसे पेंसिल को चलाएं, जिससे कि उनकी उंगलियों में और पेंसिल में आपस में इन मांसपेशियों में सामंजस्य बनेगा और वो फिर लेखन को अच्छे से सीख सकेंगे। हम देखेंगे कि बच्चे देख लें कि ये एक खड़ी रेखा है। इतना जान लें कि हम खड़ी रेखा किसे कहते हैं। जो हमारा पृथ्वी का तल है वो समतल है, सीधा है, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हमारे कक्षाएं जहाँ पर चल रही हैं विद्यालय के अंदर, जो आपका फर्श है वो बिल्कुल सीधा है। उससे अगर आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु ऐसे सीधे आसमान की तरफ खड़ी हुई है, तब हम उसे कहते हैं सीधी रेखा या सीधा खड़ा हुआ। ये तो रेखा है और वस्तु सीधी हो गई ऐसे, तो सीधी खड़ी हुई। यहाँ पर हमने देखा कि ये एक खड़ी रेखा है, सीधी है, और इस रेखा से जैसा हमने जाना और भी वस्तुओं की हम पहचान करते हैं। तो यहाँ पर हम ये एक पेड़ देख रहे हैं और पेड़ कैसा है, ये भी सीधे खड़ा हुआ है। इसकी जड़ यहाँ ज़मीन में रहती हैं, ये यहाँ तक, और इसके ऊपर ये जो इसका तना है और ये सारा भाग सीधा रहता है। इसे हमने पेड़ की आकृति को अगर जाना और देखा तो नीचे से ये पेड़ अगर हम देखेंगे तो सीधा खड़ा हुआ है। ऐसा एक आप यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, और भी कई सारे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं। जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, और भी बहुत सारे पेड़ हैं। आप घर में दादाजी से, दादी जी से, पिताजी से, मम्मी जी से और भी चर्चा कर कर जान लीजिए कि हमें जो पेड़ हैं बिल्कुल सीधे और कौन कौन से हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये एक बिजली का खंबा है, और आप देखिए ये यहाँ ज़मीन के अंदर धंसा रहता है और ऊपर को ये सीधा खड़ा हुआ है। यहाँ पर इस पर तार खिंचे रहते हैं, और ये जो बिजली के खंभे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, ये भी बिल्कुल सीधा होता है। ये जो हमने खड़ी रेखा समझी थी उस तरीके से हम जान लें कि बिजली का खंभा भी उसी का एक उदाहरण है। और बच्चों ने स्कूल में भी देखा होगा, जब हम ध्वजारोहण करते हैं और झंडा फहराया जाता है, जिस पाइप पर हम झंडे को लगाते हैं वो भी बिल्कुल सीधे खड़ी रहती है। इस प्रकार से ये जो वस्तुएं खड़ी रहती हैं उन्हें हम खड़ी वस्तुएं भी बोलेंगे, और इस रेखा को बोलेंगे खड़ी रेखा। और भी इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, बच्चे उन्हें जान लेंगे और अपनी कॉपी में कहीं पर उसे
नोट कर लेंगे, उनके नामों को लिख लेंगे। यहाँ हम देखेंगे तिरछी रेखा, ये एक रेखा खींची हुई है और ये तिरछी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा होती तो जो हमारा तल है, जहाँ हम कक्षा में बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल सीधा अगर आसमान की तरफ वस्तु ऐसे होती है तब तो उसे हम सीधा कहते हैं। अगर वो बाईं तरफ को झुक जाए कुछ, या दाईं तरफ को झुक जाए हमारे कक्षा के तल की तरफ या पृथ्वी के तल की तरफ, फिर हम उसे तिरछा बोलते हैं। तो ये जो रेखा है ये तिरछी रेखा है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तब वहाँ देखते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं वो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, वो तिरछी रहती हैं। और घर में भी, स्कूलों में भी बहुत जगह पे जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं या जो एक मंजिल से ज़्यादा हैं तो हमें सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है, तब वहाँ जो सीढ़ियाँ हैं वो तिरछी ही बनी होती हैं। और भी इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हैं, उन्हें आप अपने घर में अपने बड़ों से पूछकर एक कॉपी में नोट कर लें, उन्हें एक जगह लिख लें। यहाँ देखेंगे ये एक पड़ी हुई रेखा है और इस रेखा को आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल उस तल में है जिस तल में हमारी पृथ्वी होती है, धरती होती है, या फिर जिस कक्षा के अंदर हम पढ़ रहे हैं, कक्षा का जो तल है बिल्कुल उसी के सापेक्ष जो रेखाएं होती हैं या जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पड़ी हुई। इस रेखा को हमने बोला पड़ी हुई रेखा, ये धरती के तल के समानांतर है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जब हम सड़क पर जाते हैं तो देखते हैं कि बीच में सड़क में सफ़ेद पट्टियाँ पड़ी हुई होती हैं। वो पट्टियाँ इसलिए हैं कि आने वाले एक तरफ चलें और जाने वाले एक तरफ चलें, दोनों के लिए। जब हम सड़क पर चलते हैं तो बच्चों को पता है कि हम जब चलते हैं तो अपने बाईं तरफ चलते हैं। तो इसी का सड़क का बंटवारा करने के लिए जो ये सफ़ेद पट्टियाँ हैं जो सड़क पर बनी हुई हैं, ये पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ये धरती के तल के समानांतर हैं। आप देखेंगे हम विद्यालय के अंदर जिस फर्नीचर पर पढ़ाई करते हैं, कुर्सी मेज़ हैं, जो मेज़ का जो तल है वो कैसा है, पड़ा हुआ, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा धरती के समानांतर है। इस प्रकार के और भी बहुत सारे तल हैं, जैसे हमारी मकान की और विद्यालय के कमरों की जो छतें हैं वो छत भी ज़्यादातर धरती के समानांतर ही होती हैं। उन्हें भी हम जो तल है वो धरती के समानांतर है, और जैसे पड़ी हुई रेखा का तल होता है वैसा ही उनका तल है। अब हम जानेंगे गोला के बारे में, और वो भी आधा गोला के बारे में। अगर कोई चीज़, कोई वस्तु पूर्णतः या कोई आकृति गोल है तब हम उसे बोलते हैं गोल, और हमने इसे गोल में से आधा काटा हुआ है तो ये हो गया आधा। अगर हम इस पूरे की बात करते तो ये पूरा इस तरीके से होता। अब हमने इसे बीच में से काटा हुआ है। बच्चों पहचानिए ये क्या है, ये एक फल है कटा हुआ। सही पहचाना बच्चों ने, ये तरबूज है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है तरबूज को खाना। इसमें आप देख रहे हैं ये बीच बीच में तरबूज के बीज हैं। हमने तरबूज को आधा काटा हुआ है और जो हमें दिखाई दे रहा है ये तरबूज गोल है और आधा कटा हुआ है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आकृति बनी हुई है ये गोल है और ये आधा है, ये भी आधा गोल है। तो हम जानना चाह रहे थे आधा गोला के बारे में। अगर हम इसे पूरा, अगर ये पूरा होता तब ये इस तरीके का होता, लेकिन ये पूरा गोल नहीं है। हमें जानना है पहले आधा गोल के बारे में। तो यहाँ तक आधा तो ये है
और आधा ही ये है, और ये गोल है, इसीलिए हमने इसे बोला आधा गोला। और भी ऐसी कुछ चीज़ें बच्चे बताएंगे क्या हैं जो गोल होती हैं। हाँ, सही बच्चों ने पहचाना। जैसे घर पर रोटियां बनती हैं, वो कैसी रहती हैं? गोल। तो उन्हें भी हम आधा अगर बीच में से काट देंगे तब वो आधी जो बटेगी वो आधा गोल होगा, और एक रोटी को अगर हम काट देंगे 2 जगह तब वो 2 आधा गोल हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे ये पूरा गोला है। पूरा गोला में जो हम उदाहरण देख रहे हैं ये तरबूज का है। अभी जैसे हमने आधा गोला में देखा था, यहाँ पर हमने तरबूज को काटा हुआ है, और ये जो हम देख रहे हैं पूरा गोल है, और ये तरबूज के अंदर ये बीज हैं लगे हुए हैं। ये हम जानना चाहते हैं पूरा गोला के बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा गोला है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी जो आकृति बनी हुई है ये पूरा गोल है। अगर इसका बीच हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जितनी भी इसकी ये दूरियां हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर होती है। केंद्र से जो दूरी हम देखेंगे बाहरी आवरण की, ये बिल्कुल बराबर रहती है, उसे हम कहते हैं गोल। ये पूरा गोला है। पूरा गोला के कुछ उदाहरण बच्चे बताएंगे। हाँ, बच्चों ने बड़ा अच्छा सोचा। जो ऐसे हम देखते हैं साइकिल का जो पहिया होता है और मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है, ये कैसे हैं? ये गोल हैं। बच्चों ने कार के भी पहिए देखे होंगे, वो कैसे होते हैं? गोल। वो भी तो रहता है। एक कार में कितने पहिए रहते हैं बच्चों? हाँ, सही बताया, 4। जो चारों पहिए होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल। और बच्चों साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2। वो भी कैसे रहते हैं? गोल। तो ये पहिए जो होते हैं वो गोल हैं। चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो वो रोज़ अपनी आकृति बदलता है, कभी तो वो आधा गोल हो जाता है, कभी वो पूरा गोल हो जाता है। अब हम यहाँ पर जैसे अभी हमने कुछ रेखाएं, कुछ आकृतियों के बारे में जाना था, अब हम उन पर उंगलियां फिराकर देखेंगे। जैसे ये एक कैसी रेखा है? बच्चे बताएंगे। हाँ, सही जाना बच्चों ने, ये पड़ी हुई रेखा है। और आप अपनी किताब में, जो आपकी हिंदी की आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें इस पाठ में जो ये जहाँ पर आकृतियाँ दी हुई हैं वहाँ पर ऐसे इसके ऊपर उंगली फिराएंगे। इससे आपका जो सामंजस्य है उंगलियों का वो बढ़ेगा। ब्रेन के साथ में, दिमाग के साथ में, और उंगलियों का जो मांसपेशियों का सामंजस्य है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जितनी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं आकृतियाँ, इन सभी पर उंगली फिरानी है। जैसे मैं तो इसके बराबर में आपको फिरा के दिखाऊंगा। ये पड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा है, और ये तिरछी रेखा है। ये बाईं तरफ को तिरछी है और ये दाईं तरफ को तिरछी है। ये आधा गोल है और ये भी आधा गोल है, ये भी आधा गोल है और ये भी आधा गोल है। ये आड़ा तिरछा है, और यहाँ पर ये एक पत्ती बनी हुई है। जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं, इन पर भी आप पत्ती पेड़ पौधों से तोड़कर अपने घर लाकर उंगली फिरा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे बिंदु बने हुए हैं। बिंदु से बिंदु आपको आपस में मिलाने हैं। आप अपनी पेंसिल ले लीजिए और उसे सही से पकड़कर ऐसे, ये कई सारे बिंदु हैं, इनको आपस में आपको मिलाना है। जब आपस में मिलाएंगे तो ये एक रेखा बन गई। और ये कैसी रेखा हुई? पड़ी हुई रेखा। और हमने अगर इन बिंदुओं को आपस में मिलाया तो ये भी एक रेखा बन गई। और कैसी रेखा बनी? ये बन गई खड़ी हुई रेखा। इन बिंदुओं को हमने आपस में मिलाया, इनको आपस में मिलाया, ये कैसी बन गई? तिरछी रेखा। और यहाँ पर हमने इन बिंदुओं को आपस में मिलाया, ये आधा गोला बन गया।
और ये भी आधा गोला बन गया। ये भी अगर हम सारे बिंदुओं को मिलाएंगे ये भी आधा गोला बन गया। और इन बिंदुओं को अगर हमने मिलाया तब ये एक पत्ती बन गई। इस तरीके से आप घर पर अपनी किताब में अभ्यास करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही एक चित्र है। आपको इन पर अंगुली फिरानी है, इन बिंदुओं को भी मिलाना है और उंगली भी फिरानी है। पहले उंगली फिराइए और फिर बिंदुओं को आपस में मिलाइए। ये आधा गोला था जो ऊपर को खुला हुआ है, ये नीचे को खुला हुआ है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा गोला है। पहले आप उंगली फिराइए और उसके बाद में इन बिंदुओं को मिलाइए। इससे आपकी उंगलियों में और पेंसिल को पकड़ने में, मांसपेशियों में सामंजस्य आ जाएगा। आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तक से है ये। स्वर के बारे में हमको अगर हम लिखना जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं बच्चों, ये किसका चित्र है? सही पहचाना बच्चों ने, ये अनार का चित्र है। और इसे अगर हम उच्चारित करेंगे, कैसे बोलेंगे? अनार। तो हमें जो सबसे पहला ये हमने बोला, जिसको हमारा ये लाल रंग का बना हुआ है, तो ये है आ, यानी एक ध्वनि निकली। और बच्चों आप समझ लीजिए जो ध्वनि ऐसे निकल रही है आ, तो इसे हम लिख भी सकते हैं। और जब हम उसे लिखेंगे उसी आवाज़ को हम संकेतों का रूप देंगे, तब वो होता है इस प्रकार का। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे आ लिखने की। एक आधा गोला, दूसरा आधा गोला और ऐसे एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, ये बन गया आपका आ। उसी प्रकार से ये है फल आम, जो ये पहले आवाज़ आ रही है आ। आप समझ लीजिए इस ध्वनि को हम यहाँ पर ये संकेतों के रूप में रूप दे सकते हैं। जो ध्वनि को हम बोल रहे हैं आ, उसे इस प्रकार से लिखा भी जा सकता है और हम इस प्रकार ही लिखते हैं। इसको आप तैयारी अच्छे से कर लें। ये इमली है और यहाँ पर जो ये है ए, और ये ईख है, ये गन्नों का खेत है, तो ई। इन्हें लिखने के लिए हम अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें। और भी इसी प्रकार से ये बच्चे जो देख रहे हैं उल्लू है, और ये ऊ, और ये ऊन है ऊ, और ये आप समझ लीजिए ए आई। इस प्रकार की प्रैक्टिस भी आप आगे लिखने की इन्हें अपनी पाठ्य पुस्तक में कर लेंगे। स्वर वो हैं, वो ध्वनियाँ हैं जो बगैर किसी दूसरे वर्ण के, अक्षर के मदद के बोली जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये ओखली है, तो हम जो शब्द बोलते हैं ओ, जो ध्वनि है उस ध्वनि को, उस स्वर को इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पर हम बिंदु से बिंदु मिलाकर इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास हम कर लेंगे। ये इस प्रकार हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक में और भी दिए हुए हैं, पत्रक दिए हुए हैं, उनसे हम अभ्यास कर लेंगे। और यहाँ पर हम बिंदु से बिंदु मिलाना सीखेंगे। जिस प्रकार से इस तीर की दिशा है उसी तरफ को हमें हाथ चलाना सीखना है। अगर वो पड़ी हुई रेखा है तो उल्टी तरफ से दाईं तरफ, अगर वो खड़ी रेखा है तब हमको ऊपर से नीचे को हाथ चलाना है। और अगर वो आपस में काटती हुई रेखाएं हैं तो पहले हमें ऐसे चलाना है और फिर हमें ऐसे चलाना है। और ये जो रेखा है 3 रेखाओं से बनी हुई आकृति है त्रिभुज, इसमें भी हमको पहले ऊपर से नीचे को चलाना है इस प्रकार। और ये एक कैसी रेखा है? पड़ी रेखा है, और ये एक खड़ी रेखा है। यहाँ भी हमें बिंदु से बिंदु मिलाने हैं। इनको आपस में मिलाते चले जाइए और ये कुछ आकृतियाँ बन जाएंगी। ये जैसे पत्ती बन गई,
और इसको अगर हम आपस में मिलाएंगे तो बच्चों ये फूल बन जाएगा। और ऐसे ही हम अगर और कोशिश करेंगे तब ये गेंद बन जाएगी। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें पहचानें ये क्या क्या हैं। अंगूठों की छाप से हमने बनाया है। हम अपनी कॉपी पर अंगूठे की छाप लगाएंगे और बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये तितली है, इससे मछली बनेगी, मकड़ी, बंदर, हाथी, चिड़िया। हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ आकृतियाँ बन गई हैं। ये लड़का है, लड़का लड़की हैं, ये आपका तितली है, ये हाथी है। ऐसे ही औरों को भी हम पहचानेंगे, जैसे ये मछली है। आप इस तरीके की आकृतियाँ अपनी कॉपी में बनाएंगे और इन अक्षरों को अपनी किताब में इसी तरीके से आप अभ्यास करेंगे बिंदुओं को मिलाने का। ये भी जो और आप देख रहे हैं अक्षर, इनका भी आप अभ्यास बिंदुओं को मिलाने का करेंगे। इनसे अक्षर बन जाएंगे और इन्हें आपको इस रेल में आप डिब्बे देख रहे हैं पूरा करना है। ये आ अनार है, जैसे यहाँ आ आम आएगा, ए इमली, और ये ईख। इसी तरीके से और यहाँ जो रह गए इन्हें आप घर पर मम्मी पापा, बड़े भाई बहन और अपने अध्यापक अध्यापिका से पूछकर पूर्ण करेंगे। और आज का आपने पाठ बड़े ध्यान से सीखा, पढ़ा और उम्मीद है कि आप बताए हुए को घर पर अच्छे से तैयार करेंगे। घर पर पढ़िए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।